हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम एलपीपी पर बेस्ड एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं। और ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए ब्रिक मैन्युफैक्चरर हैज़ टू रिपोर्ट्स ए एंड बी विद स्टॉक्स ऑफ 30,000 एंड 20,000 ब्रिक्स रिस्पेक्टिवली। कोई एक बंदा है और उस बंदे के पास दो डिपोट्स हैं, मतलब ईंटों के जो भंडार आप बोल सकते हो, ठीक है, ए और बी। जो डिपोट ए है उसमें स्टॉक कितनी ईंटों का है, 30,000 यानी 30,000 ईंटें हैं उसमें, ठीक है। और जो डिपोट बी है उसमें 20,000 ब्रिक्स का स्टॉक है। ही रिसीव्स ऑर्डर्स फ्रॉम 3 बिल्डर्स। और उस बंदे को, जिसकी दो रिपोर्ट्स हैं, उस बंदे को 3 ऑर्डर रिसीव हुए हैं, 3 बंदों से, 3 बिल्डर से, पी से, क्यू से और आर से। तो ये कह रहा है कि जो पी बिल्डर है उसको तो रिक्वायरमेंट है 15,000 ब्रिक्स की, और क्यू वाले को 20,000 की, और आर वाले को 15,000 ब्रिक्स की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। ये उसको ऑर्डर मिला है, ओके। द कॉस्ट इन रुपीज ऑफ ट्रांसपोर्टिंग 1000 ब्रिक्स टू द बिल्डर्स फ्रॉम द डिपोट्स आर गिवन बिलो। ये टेबल आपको बना के रखी है। और इस टेबल में क्या बोला गया है कि अगर वो डिपोट ए से, ये जो बंदा जिसके पास दो डिपोट है, अगर वो अपने डिपोट ए से ईटो को भेजता है, पी को, क्यू को और आर को, तो उन तीनों के लिए अलग अलग रेट, यहाँ पे ट्रांसपोर्टिंग रेट आपको रखी है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर वो बंदा डिपोट ए से ईटो को भेजता है, किसको, पी के लिए, ठीक है, पी को अगर वो भेज रहा है, तो पर 1000 ब्रिक्स के लिए उसको, मतलब पी को रुपीज 40 पे करने पड़ेंगे, ये कह रहा है, ठीक है। अगर वो डिपोट ए से क्यू को ब्रिक्स भेजता है, तो उस केस में पर थाउजेंड ब्रिक्स उस क्यू को 20 रुपीज पे करने पड़ेंगे एज ए कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट, ठीक है। ऐसे ही अगर डिपोट ए से आर को वो ईंटें भेज रहे हैं, तो ये जो आर है वो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट कितनी पे करेगा, ₹30 पर 1000 ब्रिक्स, ठीक है। ऐसे ही बी के लिए, ओके। आगे क्या पूछा है, हाउ शुड द मैन्युफैक्चरर फुलफिल द ऑर्डर सो एज टू कीप द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टिंग मिनिमम, यानी मिनिमाइज की प्रॉब्लम है, ठीक है। तो अब इसको देखो कैसे सोल्व करें, इसको एक डायग्राम से समझते हैं। तो ये जो दो डिपोट आपको रखे हैं, उसमें डिपोट ए को तो मैंने यहाँ पे लिखा, और डिपोट ए के पास कितनी ब्रिक्स का स्टॉक रखा आपको, 30,000 ब्रिक्स का, तो 30K लिख दिया मैंने, ठीक है। और जो दूसरा डिपोट है बी, उस डिपोट बी के पास कितनी ब्रिक्स का स्टॉक है, 20,000 ब्रिक्स का है, तो 20K लिख दिया मैंने। और इन दोनों डिपोट से आप जो ब्रिक्स हैं उनको ट्रांसफर कर रहे हो, किनको, 3 बंदों को। कौन कौन है, बिल्डर पी, क्यू, आर है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने पी मान लिया। इसको कितनी ब्रिक्स की रिक्वायरमेंट है, 15,000 ब्रिक्स की रिक्वायरमेंट है, 15K की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। दूसरा जो है वो क्यू, इसको कितनी ब्रिक्स की रिक्वायरमेंट है, इसको 20,000 ब्रिक्स की रिक्वायरमेंट है। और तीसरा बंदा आर, आर को 15,000 ब्रिक्स की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। ये इंफॉर्मेशन है हमारे पास, ओके। तो अगर मैं ए से ब्रिक्स को ट्रांसफर करूं इन तीनों को, तो मान लेता हूं मैं कि जो डिपोट ए है ना, उस डिपोट ए से इस बिल्डर पी को x 1000 ब्रिक्स मैंने दे दी। कितनी, x 1000। जो लेन देन हो रहा है वो भी 1000 में ही हो रहा है, ब्रिक्स जो ट्रांसफर की जा रही है वो भी मैं 1000 के साथ ही लिख रहा हूं, ठीक है। यहाँ पे साइड में आप लिख लेना, लेट डिपोट ए ट्रांसपोर्ट x 1000 ब्रिक्स, ठीक है, किसको, पी को। और अब क्यू को कितनी देगा, तो y मान लेते हो उसको, वो चीज लिखना चाहो लिख के बता सकते हो, ठीक है। या फिर डायग्राम से शो कर रहे हो तो वो भी ठीक है, यहाँ पे लिख देना पर 1000। चलो वो लाइन लिख ही देना आप, ठीक है। यहाँ पे मेंशन करने से बेटर रहेगा कि वो आप साइड में लिख देना नीचे। और ये जो डिपोट ए है, इससे क्यू को मान लेता हूं मैं y 1000 ब्रिक्स ट्रांसफर की जा रही है, ठीक है। और बाकी की बची हुई आर को ट्रांसफर की जा रही है, ठीक है। अब बाकी की कितनी बची, इसके पास कितनी थी, 30,000 थी, है ना। उसमें से x 1000 इसको दे दी, y 1000 इसको दे दी, बाकी बची हुई इसको देंगे, यानी 30,000 माइनस x 1000 माइनस y 1000। तो मैं पर 1000 में वो लाइन लिख चुका हूं एक तरीके से, आप लिख लेना, लेट डिपोट ए ट्रांसपोर्ट x 1000 ब्रिक्स टू बिल्डर p, y 1000 ब्रिक्स टू बिल्डर q, इस टाइप से, ठीक है। तो बाकी कितनी बचेगी, 30,000 माइनस x 1000 माइनस y 1000। तो 30 माइनस x माइनस y लिख रहा हूं मैं, क्योंकि उस लाइन को मैं मेंशन कर चुका कि ये जो ट्रांजैक्शन हो रहा है ब्रिक्स का, रुपीस का नहीं, ब्रिक्स का, वो 1000 में हो रहा है, ठीक है। ऐसे ही b के लिए लिखो। तो अब देखो b से जब हम p को ब्रिक्स ट्रांसफर करेंगे, b से p को, तो कितनी करेंगे, रिक्वायरमेंट कितनी थी इसको, 15,000 की ना। उसमें से x 1000 इसने ले लिए है ना, a से, तो बाकी की जो बची हुई है वही तो लेगा। तो बाकी की कितनी बची हुई है, 15,000 माइनस x 1000, दैट इज 15 माइनस x। ये कहां से लेगा, b से, ठीक है। ऐसे ही q वाले के लिए बात करेंगे। तो जो q वाला है वो b से कितनी लेगा, रिक्वायरमेंट 20K की थी, उसमें से y 1000 तो इसने ले लिया है, तो 20,000 माइनस y 1000 यानी 20 माइनस y, ये कहां से लेगा, b से लेगा। ऐसे ही b जो है वो r को कितनी ट्रांसफर करेगा, रिक्वायरमेंट 15,000 की थी, उसमें से इतने 1000 इसने ले लिए, तो 15,000 माइनस 30,000 माइनस, सॉरी, प्लस हो जाएगा x 1000 और प्लस y 1000, तो ये बन गया x प्लस y। और 15 माइनस 30 माइनस 15, पूरा 1000 में चल रही है सारा, ठीक है, ओके।
अब इनकी कॉस्ट की और बात कर लेते हैं। तो इसने टेबल में कॉस्ट जो दे रखी है वो मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ, ठीक है, और जो कॉस्ट है वो भी पर 1000 में ही दे रखी है, तो उसको भी मैं सीधा लिखूंगा, जैसे कि x 1000 लिख के मैंने x लिखा है, तो वो जो कॉस्ट है उसको मैं डायरेक्ट लिखूंगा, ठीक है। क्या बोल रखा है उसने कि जो डिपोट ए है ना, इस डिपोट ए से अगर पी को ब्रिक्स ट्रांसफर की जा रही है तो पर 1000 ब्रिक्स उसने कॉस्ट कितनी पे की है, ₹40, ठीक है। ये जो ₹40 है ये क्या ट्रांसपोर्टिंग चार्ज है, ट्रांसपोर्टिंग कॉस्ट है, ठीक है। तो इसको मैंने लिखा ₹40, ये पर 1000 की बात कर रहा है, लेकिन यहाँ पे मैंने अपॉन 1000 क्यों नहीं लिखा, अपॉन 1000 लिखूंगा तो एक ब्रिक की कॉस्ट आएगी। हमने एक्स ब्रिक जो लिए हैं, एक्स ब्रिक्स जो लिए हैं वो पर 1000 ले रखी है हमने ना, एक्स 1000 ले रखी है, एक्स का मतलब एक्स 1000 है, तो 1000 से 1000 कैंसिल हो जाएगा। कैसे होगा देखो, अगर मैं मान लो यहाँ पे कोई फिक्स नंबर कर देता हूँ, सपोज 7, एक्स की वैल्यू मान लो 7 कर दी, 1000 दी ओनली 7, ठीक है। और इसने ये जो कॉस्ट रखी है कितनी रखी है, 40 ब्रिक्स, सॉरी 40 रुपीज पर 1000, तो वन ब्रिक की कॉस्ट कितनी आई 40/1000, तो 7 ब्रिक की कितनी आएगी इंटू 7। लेकिन यहाँ पे मेरे पास x जो है ना वो 1000 में है, अगर मैं इसको 7000 ले लूँ तो यहाँ पे 7000 लिखूंगा तो ये 1000 कैंसिल हो जाएगा, तो 40 into 7 हो जाएगा। तो वही मैं यहाँ पे लिखना चाह रहा हूँ, 40 into x कर लेंगे, सीधी कॉस्ट आ जाएगी इसकी 1000 से 1000 कैंसिल होने के बाद, ठीक है। ओके, तो अब ये तो जब ये जो डिपोट ए था इससे पी को ट्रांसफर की जा रही थी ना ब्रिक्स, उस केस में ट्रांसपोर्टिंग चार्ज लिखा मैंने। अब क्यू के लिए लिखो, क्यू के लिए ए से कितनी कॉस्ट पे करनी पड़ेगी, क्यू को ए के लिए 20 रुपीज पर 1000 ब्रिक्स, ठीक है। तो यहाँ पे मेंशन कर दो रुपीज का सिंबल ताकि पता रहे कॉस्ट है, इसके लिए 20 है और इसके लिए कितनी है 30 है, रुपीज 30। ओके, बी से पी के लिए कितनी है ₹20 पर 1000 है ये सारे के सारे, ठीक है। और इधर क्या है, क्यू के लिए 60 रखी है और इसके लिए 40 रखी है। अब मैं जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है वो निकाल पाऊंगा। ऑब्जेक्टिव फंक्शन मतलब जो कॉस्ट फंक्शन है ना वो क्या बनेगा, ये कॉस्ट आपको सभी की कॉस्ट ऐड करनी है, तो ये बनेगा 40x, दूसरे वाला बनेगा 20y और ये बनेगा 30 इंटू दिस, ठीक है। तो प्लस 30 इंटू 30 माइनस एक्स माइनस वाई, और इसको इससे करो प्लस 20 इंटू 15 माइनस एक्स, और इसको इससे करो 60 को प्लस 60 इंटू 20 माइनस वाई, प्लस 40 को इससे करो 40 इंटू एक्स प्लस वाई माइनस 15। अब इनको सिंप्लीफाई करना है, तो सिंप्लीफाई नेक्स्ट पेज पे करते हैं। जेड इक्वल देखो क्या था 40x प्लस 20y, ये कितना हो गया 3 3 9 900 माइनस 30x माइनस 30y, 900 माइनस 30x माइनस 30y, और ये 300 माइनस 20x प्लस 300 माइनस 20x, ये 1200 माइनस 60y प्लस 1200 माइनस 60y, और ये हो गया 40x प्लस 40y माइनस 40x x प्लस 40y और माइनस 15 4 60, तो 600 कॉन्स्टेंट ही था ना, ठीक है। अब इनको सोल्व कर लो। जेड इक्वल एक्स वाले काउंट करो पहले, एक्स वाला 40 है माइनस 30 10 और प्लस का 10 माइनस 20 माइनस 10 और प्लस 40 प्लस 30 30x, और अगर मैं y की बात करूं तो 20 माइनस 30 माइनस 10 और माइनस 60 माइनस 70 प्लस 40 माइनस 30 माइनस 30y हो गया। ओके, कांस्टेंट की अगर मैं बात करूं तो 931200 और ये 1200 2400 माइनस 600 1800 प्लस का 1800, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन। अब अगर मैं सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट की बात करूं तो सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट के लिए जो ब्रिक्स से ट्रांसफर की जा रही है ना, पी को, क्यू को और आर को, तो वो उनका कोई ना कोई नंबर तो है ना, ठीक है। नेगेटिव नंबर थोड़ी हो सकता है, मतलब ये जो नंबर है एक्स है, वाई है, 30 माइनस एक्स माइनस वाई, ये सारे के सारे कैसे होंगे, नॉन नेगेटिव होंगे, ठीक है, मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होंगे। ओके, तो यहां से जो सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट पहला बनेगा वो क्या बनेगा, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सेकंड वाला y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ऐसे ही थर्ड वाला ग्रेटर देन इक्वल टू 0 साइन लगाना इन 6 के साथ, ठीक है। तो अब मैं लिख रहा हूं सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट, जिसको शॉर्ट में एस टी से डिनोट करते हैं, ठीक है। वो क्या बनेगा, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तीसरा वाला देखो 30 माइनस एक्स माइनस वाई, 30
माइनस एक्स माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसको थोड़ा मैं तरीके से लिखूं तो एक्स वाई इधर आएंगे प्लस के हो जाएंगे, है ना। तो एक्स प्लस वाई तो लेस देन आ गया, 30 के साथ ग्रेटर देन का साइन है, तो इसको मैंने इस तरीके से लिख दिया एक्स प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 30, ठीक है। और यहां से 15 माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 15 माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहां से मैं इसको लिख सकता हूं, जो x है वो लेस देन हो जाएगा, x लेस देन इक्वल टू 15। ओके, इसको मैंने बोल दिया इनइक्वालिटी फर्स्ट, इसको सेकंड, ये हमारे काम की है, ठीक है। और काम की तो खैर ये भी है, ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट को डिनोट कर रही है बस, इनका मतलब इनसे समझो आप। नेक्स्ट पे आ जाओ, यहाँ पे 20 माइनस वाई था, तो यहाँ पे लिखा मैंने 20 माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो यहां से क्या बनेगा y लेस देन इक्वल टू 23। ओके, और फोर्थ नंबर पे और देखो x प्लस वाई माइनस 15, x प्लस वाई माइनस 15 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ये बनेगा x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू प्लस 15, ये आ गया फोर्थ। ओके, तो मेन हमारे पास ये जो चार इनइक्वालिटी आई, ये क्या है, सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट्स हैं, ठीक है। अब अगर हम ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन करें, ग्राफ बनाए इसका, तो उसके लिए हमको क्या चाहिए, कोऑर्डिनेट चाहिए, तभी हम ग्राफ में प्लॉट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट को डिनोट कर रहे हैं, इनको हम सोल्व करेंगे नहीं, ये सीधा है x इक्वल 15, ठीक है। x इक्वल 15 है, इसका मतलब y की पैरेलल लाइन आएगी जो x इक्वल 15 से पास होगी। ये y इक्वल 20 लेके हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है, x के पैरेलल होगी और y इक्वल 20 से पास हो जाएगी। ओके, तो दिक्कत ये कर रहे हैं, ये वाला पहले वाला और चौथे वाला, तो इन दोनों से हमको कोऑर्डिनेट निकालने पड़ेंगे। तो फर्स्ट से कोऑर्डिनेट कैसे निकाले, एक बार x को 0 कर दो y आ जाएगा, एक बार y को 0 कर दो x आ जाएगा, दो कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे आपको, ठीक है। फ्रॉम फर्स्ट, पेज नहीं है, फ्रॉम फर्स्ट, फर्स्ट वाले में देखो क्या था, x प्लस वाई ये था ना इक्वल 30, इक्वल लेके अब सोल्व करोगे तो x को अगर 0 ले लूं मैं, x इक्वल 0, तो y की वैल्यू क्या आएगी, फर्स्ट वाले में x इक्वल 0 पुट कर दो तो y इक्वल 30, ठीक है, तो y इक्वल 30 आ गया। ओके, इसका मतलब एक कोऑर्डिनेट आ गया आपके पास 0,30, ठीक है। फ्रॉम फोर्थ, यहां से एक कोऑर्डिनेट और निकाल लो, अब की बार y को 0 ले लो, y को अगर 0 लेंगे तो x क्या आएगा, देखो y को अगर मैं 0 कर दूं फर्स्ट वाले में ही, तो x की वैल्यू 30 आ रही है, तो ये हो गया 30,0। दो पॉइंट है तो दोनों को ज्वाइन करने वाली हमको लाइन सेगमेंट मिल जाएगी, ठीक है। फोर्थ में आ जाओ, फोर्थ में अगर मैं पहले x को 0 कर दूं तो y क्या आएगा 15, और y को 0 करूंगा तो x 15 आएगा, ठीक है। तो सीधा कोऑर्डिनेट लिख रहा हूं मैं, x को 0 किया तो y 15 और y को 0 किया तो x 15 आ गया, ठीक है। अब ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन देखते हैं इसका, तो पहले मैं ग्राफ बनाऊं, देखो तो यहाँ पे जो मार्किंग है ना वो मैं क्या कर रहा हूँ, मैक्सिमम 30 जा रहा है, ठीक है। तो 10-10 का या 5-5 का अंतर ले लो आप, ठीक है, 10-10 का अंतर ले रहा हूँ मैं। यहाँ पे 10, ये क्या है 10, ये क्या है 20, ये क्या है 30, ठीक है। ऐसे इधर ये 10, ये 20 और ये 30। ओके, अब देखो पहले इसको डिनोट कर लो आप, x 0 है तो y 30, यानी यहाँ पे, ठीक है। और दूसरा x 0 y 30, x 30 y 0 यहाँ पे, ठीक है। तो इन दोनों को ज्वाइन करने वाली एक लाइन सेगमेंट हमको ड्रॉ करनी पड़ेगी, तो वो लाइन सेगमेंट अब मैं ड्रॉ कर रहा हूं, ये, ठीक है। आगे बढ़ा दो, ओके, हमको तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में चाहिए ना, बढ़ाओ तो भी चलेगा, ठीक है। ये जो रेड वाली है ना, ये जो पिंक कलर की है, ये कौन सी है, फर्स्ट वाली है। ओके, अब इसको देखो x15 सॉरी x0 y15, x0 है और y पे कहां +15 यहां पे आ गया इनके बीच में, और ये x15 y0 बता रहे हैं यहां पे, यानी इसको इससे ज्वाइन करना है, ठीक है। तो मैं कलर चेंज कर लेता हूं, यहां पे कहीं होगा 15, यहां पे कहीं होगा 15, ठीक है, ये वाला। ओके, ये फोर्थ को डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। ओके, और दो लाइन और थी हमारे पास, कौन कौन सी थी देखो, ये वाला x इक्वल 15 और y इक्वल 20, तो इनके लिए भी कलर चेंज कर लो, फिर से देखो क्या था, x 15 और y 20, x 15 यहां पे y के पैरेलल, ये गलत हो गया भाई, रुको, टेढ़ी लाइन हो गई, ये तो हो गया x 15, ठीक है।
और एक और था y20, तो y इक्वल 20, ये लाइन x के पैरेलल जाएगी, तो ऐसे आ रही है ये लाइन, ठीक है। ओके, अब यहां पे जो आपके पास ये जो वर्टेक्स बन रहे हैं ना, ये जो वर्टेक्स है ये निकालें या ये निकालें, एरिया कौन सा होगा वो चेक करना पड़ेगा, उसके बाद हम वर्टेक्स निकालेंगे। तो एरिया के लिए क्या करेंगे, ये जो आपके पास इक्वेशंस है, इनइक्वालिटी है ना, उनमें वन बाय वन एक्स और वाई को जीरो करते चलो, और जो सेटिस्फाई होगी इनइक्वालिटी, तो उस इनइक्वालिटी के लिए उसका जो रीजन है वो ओरिजिन की साइड हो जाएगा, और सेटिस्फाई नहीं होगी तो ओरिजिन के अपोजिट साइड हो जाएगा, ठीक है। तो अब पिछले पेज पे वापस आते हैं, तो पिछले पेज पे वापस आए, देखो यहां पे थी, ठीक है। तो पहले वाले से देखो, अगर मैं x और y को जीरो कर दूं तो जीरो हो गया इधर, और ये कह रहा है 0 लेस देन 30, बिल्कुल सही है, 0 30 से छोटा होता है, ठीक है। तो पहले वाली जो थी उसका रीजन तो ओरिजिन की साइड होगा, तो पहले वाली कौन सी थी, पिंक वाली, तो इसका रीजन तो इधर है, नीचे की तरफ है, ये रीजन है इसका, ठीक है। और दूसरे वाले पे आ जाओ, ये वाला x इक्वल 15, जीरो पुट करो, 0 लेस देन 15 सही है, ठीक है। तो इसका भी ओरिजिन की तरफ झुका होगा, 15 ये वाला है ना, तो ये भी इधर आएगा, ओरिजिन इधर है, इसके लेफ्ट साइड है, तो इसका जो रीजन होगा वो इधर होगा, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहना है, आगे जाने का कोई मकसद नहीं है हमारा, ओके। थर्ड वाले पे आ जाओ, थर्ड में क्या देखो, थर्ड में y इक्वल 20, यहां पे जीरो पुट करो, 0 लेस देन 20, बिल्कुल सही है, तो ये भी ओरिजिन की तरफ होगा, ये वाला, ठीक है। तो हमको तो कॉमन चाहिए ना, अभी तक ये वाला पोर्शन कॉमन आया है, अब इस लाइन का और देखते हैं, और ये कौन सी लाइन है, ये चौथी लाइन है, ये वाली, इसमें जीरो कर दो, 0 प्लस 0 0, 0 ग्रेटर देन 15, क्या 0 15 से बड़ा होता है, नहीं होता, ये झूठा है, तो इसका जो रीजन है वो ओरिजिन की तरफ नहीं होगा, उसके अपोजिट होगा, ओरिजिन इधर है तो ये इधर जाएगा, ठीक है, तो इसका रीजन इधर है। तो अब बताओ इन चारों लाइनों का जो कॉमन रीजन है, वो कॉमन रीजन यही तो है, ये वाला रीजन, ठीक है। ये ब्लू लाइन का रीजन इधर है, और ऊपर वाली ये जो y इक्वल 20 इसका रीजन भी इधर है, पिंक वाली का भी इधर आ रहा है, और इसका ऊपर की तरफ है, तो कॉमन रीजन ये वाला हो गया, ठीक है। तो अब इस वाले रीजन में जो आपको वर्टेक्स देखने को मिल रहे हैं ना, सॉरी जो कॉर्नर देखने को मिल रहे हैं, उनके वर्टिसेस हम फाइंड करेंगे, ठीक है। तो ये तो क्या होगा, फिजिबल रीजन होगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो वर्टिसेस हैं वो वर्टिसेस एक तो ये, एक ये, एक ये है, एक ये है, और एक ये है, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो इन पांचों के कोऑर्डिनेट हमको लिखने हैं, तो इनको मैं मेंशन कर देता हूं, सपोज ये तो पॉइंट है ए, ये है बी, ये है सी, ये है डी, और ये है पॉइंट ई, ठीक है। तो अब मैं यहां पे लिख रहा हूं, जो पॉइंट ए है, ए के कोऑर्डिनेट क्या है, ए एक्स पे है ना, तो वाई तो 0 होगा, और ये था कितना 15 था ना, ये एक्स इक्वल 15 वाली लाइन थी, तो ये तो है 15,0। बी पॉइंट देखो, बी ये वाला है, तो ये किस किस के इंटरसेक्शन से मिल रहा है, एक तो ब्लू वाली लाइन यानी x इक्वल 15, और एक पिंक वाली यानी इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। तो इक्वेशन फर्स्ट में x इक्वल 15 पुट कर दो, तो आपको ये वैल्यू मिल जाएगी, x तो फिक्स हो गया 15 है, x तो फिक्स है 15 है, पहले x लिख लो 15। तो इस पिंक वाली में मतलब इक्वेशन फर्स्ट में आप x इक्वल 15 पुट करोगे तो y की वैल्यू आ जाएगी, पहला वाला ये रहा, 15 पुट कर दो x की वैल्यू, तो y कितना आ गया, वो भी 15 आ गया माइनस होके, तो ये आ गया 15,15, ठीक है। ओके, सी पे आ जाओ, सी के कोऑर्डिनेट, सी किन किन का इंटरसेक्शन है, सी एक तो y इक्वल 20 का है, तो y को तो आपने फिक्स कर दिया 20, तो x की वैल्यू कब आएगी, जब पिंक वाली मतलब इक्वेशन फर्स्ट में y इक्वल 20 पुट कर दोगे, तो इक्वेशन फर्स्ट में y इक्वल 20 पुट कर दो, तो ये 20 इधर आएगा, माइनस 10 बचेगा, तो ये हो गया 10,20, ठीक है। डी पॉइंट पे आ जाओ, डी पॉइंट ये, तो इस पे x तो 0 होगा, और ये y कितना है 20 है, तो 0,20। ई पॉइंट पे आ जाओ, इसमें भी ये y एक्सिस पे है तो x तो 0 होगा, और y कितना होगा, ये देखो 10 और 20 के बीच में 15 है, ये वाली जो लाइन थी उसका ये कोऑर्डिनेट कितना था 0,15 था, तो वही लिखा मैंने, तो ये 5 पॉइंट आ गया हमारे पास, ठीक है। अब इन पांचों पॉइंट को z में 1 बाय 1 पुट करोगे, और जिस पे आपको मिनिमम वैल्यू मिले वही हमारा मिनिमाइज z हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसको हम नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। तो ये जो कोऑर्डिनेट अभी हमने फाइंड किए थे इनको मैंने टेबल में डिनोट कर दिया, ठीक है। अब इस फंक्शन में आपको वैल्यू पुट करनी है, तो जैसे ही मैं x इक्वल 15 यहाँ पे पुट करूँ, y इक्वल 0 पुट करूंगा, तो ये बन जाएगा 15 3 जा 45 450, ठीक है। ये हो गया 450 है ना, 450 और प्लस 1800, तो 18 और 4 22 50, 2200, 15 15 पुट करो यहाँ पे, तो ये कैंसिल हो जाएगा, 1800 बचेगा, 1800, ठीक है। 10 20 पुट करो, 10 तो ये बन गया 300, 20 पुट करो 600, ठीक है। तो माइनस 300 बचा, तो 1500,
ओके, यहाँ पे 0 20 पुट करो, ये 0 ये 20, तो कितना आएगा 20 इंटू 3 600 माइनस करो 1 2 0 0 1 2 0 0 और 0 15 पुट करो, ये 0 15 पुट करो 450 1800 माइनस 450 1350 1350। अब बताओ इनमें मिनिमम कौन सा है? ये वाला मिनिमम है। किस पे आया? 0,20 पे आया, ठीक है। सॉरी, तो अब उस डायग्राम पे आ जाओ। यहां पे 0 एक बार देख लो कितने पे आ रहा है 0,20 पे आ रहा है ना मिनिमम 0,20, तो x0 y20 पे ठीक है। तो यहां पे x0 यहां पे 0 पुट करोगे तो a जो है वो p को कितनी ईटे ट्रांसफर करेगा 0। हाँ, तो a जो है वो p को 0 ईटे भेजेगा, ठीक है। और a जो है ये जो स्टॉक था या फिर क्या था ये डिपोट a, ठीक है। तो डिपोट a से p को कितनी ईटे ट्रांसफर की जाएंगी 0। डिपोट a से b को कितनी ईटे ट्रांसफर की जाएंगी y यानी 20,000। भाई 0,20 आया ना हमारा आंसर 0,20 ये कोऑर्डिनेट आया था। और ये हमने लेट किस में कर रखे हैं x और y जो भी है 1000 में है, तो ये तो 0 और ये y मतलब 20, तो 20 का मतलब क्या है 20,000, क्योंकि y को आपने 5000 बोल रखा है, डिनोट y से कर रखा आपने, ठीक है। तो q को डिपोट a से कितनी टे ट्रांसफर की जाएंगी 20,000 और इसको कितनी टे ट्रांसफर की जाएंगी 30 माइनस 0 माइनस 20,000 10,000 बचेंगी। 30,000 माइनस 0 माइनस 10,000 सॉरी 20,000 10,000, यानी a से डिपोट a से r को 10,000 जो ब्रिक्स है वो ट्रांसफर की जाएंगी, ठीक है। ये चीज आपको लिख के बतानी है। और b से अगर मैं बात करूं डिपोट b से, तो यहां पे वैल्यू पुट कर दो, x तो 0 है तो b से इसको 15,000 ट्रांसफर की जाएंगी, ठीक है, क्योंकि इससे तो इसने 0 लिए तो सारी की सारी b से ट्रांसफर की जाएंगी, ओके। और अगर मैं b डिपोट से q को ट्रांसफर करवाऊं तो कितनी 20 माइनस y की वैल्यू 20 माइनस 20 0 20,000 है ये 20,000 माइनस 20,000 0, तो यहां से 0 ट्रांसफर की जाएंगी, ठीक है। और यहां से कितनी 0 प्लस 20 माइनस 15 5,000, तो b से r को 5,000 जो ब्रिक्स है वो ट्रांसफर की जाएंगी, ठीक है, ओके। और मिनिमम कॉस्ट क्या आएगी जब ऐसा हम ट्रांसफर कर देंगे a से इतनी 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 PQR को, b से इतनी 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 जो अभी मैंने बोल के बताया PQR को, ठीक है। तो उस केस में जो मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होगी मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन जो कॉस्ट होगी वो कितनी होगी 1200, ये आपको लिख के बताना है, ठीक है।